हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि मौखिक रूप से एलसीएम यानी लसअ किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है और आप किसी भी संख्याओं का, कोई सी भी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का मौखिक रूप से आप लसअ किसी को भी बता सकते हैं कि इनका लसअ ये आएगा। ठीक है, आप कोई लंबी प्रक्रिया नहीं करनी। अब वो मौखिक रूप से आप किस प्रकार से लसअ ज्ञात कर सकते हैं, अब देखिए। जैसे मान लीजिए अगर पहली संख्या है, यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन के अंदर 15 और 20 का आपको लसअ मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले में देखना कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, और जो बड़ी संख्या है उसी बड़ी संख्या के टेबल में इनका एलसीएम मतलब लसअ छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको बड़ी संख्या की टेबल बोलनी है, तो आप बोलेंगे जैसे 20 टेबल लिखेंगे, 20 बन जा 20। ठीक है, अब 20 15 की टेबल में आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं आता। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके आगे क्या आता है 40। अब 40 15 की टेबल में आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं आता। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे हम, क्या आता 60। अब 60 आपके 15 की टेबल में आता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ भाई आता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हो गया आपके 60। ठीक है, क्योंकि 60 आपके 20 के टेबल में तो आ ही रहा है, साथ ही 60 15 के टेबल में भी आता है फॉर टाइम के अंदर, इसलिए इन दोनों का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको दे रखा था 16 और 20, इन दोनों का भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो बड़ी संख्या है वो क्या है, यहाँ पर 20, तो हम 20 की टेबल बोलेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो 20 बचा 20 16 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसके आगे 40 भी आपके 16 की टेबल में नहीं आता। इसके आगे हम चलेंगे, क्या आता 16, ये भी आपके 60 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो जगह 80, तो आप कहेंगे 16 की टेबल में आपको 80 प्राप्त होता है, कितने टाइम में 5 टाइम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 80, क्योंकि जो 80 है वो 20 की टेबल में तो आ ही रहा, साथ ही ये 80 आपके 16 की टेबल में भी प्राप्त होता है, इसलिए दोनों का एलसीएम हो गया आपका 80। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई। अब देखिए हम 3 अंकों वाली संख्या पे आते हैं। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको 3 संख्या दी हुई है। पहली संख्या यहाँ पे 12 फिर 30 और इसके आगे दे रखा आपको 20। यहाँ भी आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसकी टेबल बोलनी है। हम लिखेंगे 30 बन जा 30। अब जो 30 है वो 20 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, कोई बात, इससे आगे चलते हैं हम। ठीक है, इस 30 के आगे टेबल में आता है 60। अब आप देखेंगे तो 60 है और 20 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। जब 20 से 60 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप 12 का डिवाइड इसमें करेंगे, जब 12 का इसमें भाग देंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, मतलब 5 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों का जो एलसीएम है वो आपका आएगा 60, क्योंकि जो 60 है 12 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, इसलिए तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एक कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से डिवाइड होती हो। ठीक है, जिसमें केवल स्वयं का ही, खुद का ही भाग जाता हो। ठीक है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाती है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए। जैसे मान लीजिए आपके 4th क्वेश्चन में दिया हुआ 5 12 और 8। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कोई आपको अभाज्य संख्या दे रखी हो, कोई प्राइम नंबर दिया हुआ हो। ठीक है, अब इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है, आपको केवल उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे 12 और 8 का। तो इनमें दोनों में जो बड़ी संख्या है कौन सी है भाई, 12। ठीक है, तो हम 12 की टेबल बोलेंगे, 12 बन जा 12। ठीक है, अब 12 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आएगा 24। अब जो 24 है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा
और 12 से तो डिवाइड पहले ही हो रहा है ये, ठीक है। 12 की तो हम टेबल लिख ही रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 24, ठीक है। 4 की ये जो 24 है इसका केवल मल्टीप्लाई करना है प्राइम नंबर से। आप लिखेंगे यहाँ पे 24 इंटू 5, तो कितना प्राप्त होगा आपको 120। इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों का जो एलसीएम है वह आपके होगा 120, 120, ठीक है। इस तरह से आपको जो प्राइम नंबर है केवल इसको छोड़ना है और बाकी जो संख्याएं हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है केवल उनका एलसीएम निकालना है और उन शेष दोनों संख्याओं का एलसीएम जो भी प्राप्त हो उसको केवल प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से आप बड़ी ही आसानी का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास तीनों संख्याएं प्राइम नंबर के रूप में हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिया है 3, ये भी प्राइम नंबर है, 5 ये भी आपका प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, और 7 ये तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करें, तो अगर आपको केवल प्राइम नंबर दिए गए हो, मतलब सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो, तो अगर आपको केवल प्राइम नंबर का ही अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको किसी की भी टेबल नहीं बोलनी, उनको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। हम बोलेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर केवल प्राइम नंबर दिए गए हो तो मतलब अभाज्य संख्या दी हुई हो तो इनका एलसीएम आपको प्राप्त होगा 105। तो इस तरह से हम मौखिक रूप से दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का बड़ी ही आसानी से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से आप तीनों भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।